ओम शांति। अमृत वेला को शक्तिशाली बनाने के लिए हम सारे दिन में इन बातों का जरूर जरूर अटेंशन देंगे। पहला है, बाप को साथी बनाओ। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ हैं, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा। सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहना है। अपने को सच्ची सीता समझते हैं। सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक रहेगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम हो याद रहे। नस नस में राम की स्मृति की आवाज हो, ऐसी सच्ची सीताएं होना। इसी को कहा जाता है न्यारा प्यारा। जितना न्यारे उतना हम बाप के प्यारे बन जाएंगे। फिर तीसरा है, अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में बिल्कुल रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। अमृत वेला से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते रहो। उठना कैसे, चलना कैसे, खाना कैसे, कार्य व्यवहार कैसे करना, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो। बाबा कहते अमृत वेले से लेकर के हर कर्म में एक बात हमेशा चेक करो, और वो कौन सी बाबा ने बताई है? बाबा ने कहा कि किया वा व्यर्थ कर्म, किया वा कोई कर्म भी किया या सुकर्म अर्थात श्रीमत के अनुसार हमने कर्म किया, तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चेक करना है। अमृत वेले के उठने से, कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। तो बाबा ने क्या कहा कि हर कर्म के लिए भगवान ने श्रीमत दी है। उठना कैसे, बैठना कैसे, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले के श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने ही नहीं देंगे। ये बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है। और बाबा ने
सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करने के लिए कहा है। पहला है मैं बाप का बच्चा हूं, दूसरा मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, तीसरा मैं रूहानी यात्री हूं, और चौथा मैं योद्धा हूं, और पांचवा है मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतकार हूं। ये 5 स्वरूप स्मृति में रहे। जैसे बाप दादा ने 3 मुख्य रूप हैं बाबा के, तो सर्व संबंध फिर भी 3 संबंध मुख्य है ना। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, फिर है युवा अवस्था, और फिर है वृद्ध अवस्था, फिर मृत्यु होती। यह चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहे जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा हो। जैसे बाप के 3 रूप वर्णन करते हो, बाप, टीचर, सतगुरु, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं। सवेरे सवेरे उठते अमृत वेले जब उठते हो तो याद की यात्रा में रहते हो, बर्रू रिहान करते हो, तो उस समय का जो रूप कौन सा होना चाहिए। बाबा ने कहा बालक सु मालिक। जब रू रिहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना, और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है। अमृत वेले होता है बालक सु मालिक का रूप। फिर कौन सा रूप होता है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप होता है सेवा का रूप। ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हो। और रात को फिर कौन सा रूप होता है, अंतिम रात को सोते समय की स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को बाड़ी से परे जाने वाली स्थिति। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही शाम के समय याद की यात्रा में रहो। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे ही यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं लोग, क्योंकि ये समय बहुत वैल्यूबल है, बहुत मूल्यवान है। अब बाबा ने फिर कहा रात्रि को रोज पोता मेल चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल में मन, बाड़ी, कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नूंद व लेखनी को चेक करो कि वह कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। इस बात का बाबा ने कहा विशेष विशेष हमें चेक करना है। जैसे सभी सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो। रोज अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना अमृत वेला होगा। आंख खुली और सेकंड में जंप लगाकर बाप के साथ बैठ जाओ। साथ के कारण जो बाप के खजाने सो आपके खजाने अनुभव करेंगे। नॉलेज के आधार पर नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार पर। अधिकार के तख्त पर बैठे हुए होने के कारण अधिकारीपन का अनुभव होगा। तो बाप खुदा दोस्त के रूप में अधिकार का तख्त ऑफर कर रहे हैं। उठो और तख्त पर बैठ जाओ। थोड़े समय के अधिकार के तख्त निशानी होने से जो भी चाहो वह बन सकते हो। जैसे हद के राजा थोड़े समय की रजाई से क्या अधिकार में नहीं कर सकते हैं। अब बेहद के तख्त नशीन इस गोल्डन समय पर, वर्तमान समय पर
सहज अपनी गोल्डन एज स्थिति बना सकते हो और भविष्य गोल्डन एज दुनिया में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हो। बाबा ने कहा, समझा, सहज पुरुषार्थ का समय और सहज साधन यही है कि जितना हम इस समय गोल्डन चांस लेना चाहें, क्योंकि वर्तमान समय बहुत मूल्यवान समय चल रहा है। इस मूल्यवान समय को यदि हमने व्यर्थ गवाया, बर्बाद किया, तो पश्चाताप के अलावा हमारे जीवन में फिर और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए समय रहते समय की श्रेष्ठता को समझते हुए अब हमें तीव्र पुरुषार्थ करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। ठीक है, ओम शांति। कल हम सुनेंगे कि अमृत वेला हम बाबा से मिलन किस प्रकार